Dear students, today we will discuss about Schrödinger equation. श्रोडिंगर समीकरण जो एक रिनाउंड इक्वेशन है, सब जानते हो, आपने बहुत बार पढ़ी भी है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिराइव किया था। तो श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति तरंग की गणितीय समीकरण तथा डी ब्रोगली समीकरण को मिलाकर दी। वेव की जो मैथमेटिकल इक्वेशन पिछले में हमने पढ़ी थी, बेसिक इक्वेशन, सिनोसॉइडल इक्वेशन, वो और डी ब्रोगली इक्वेशन को मिलाकर दी गई। इसका उद्देश्य आपको पता होगा, श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर बताए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और डिंगसी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, और कौन सा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं। और चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसकी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, तो हम क्या बताएंगे कि टोटल एनर्जी क्या है। हम ये कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है उनका सम ऑफ होता है, वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है। इट मीन्स टोटल एनर्जी E इक्वल टू हाफ mv² प्लस v, m मास, E एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड v वेलोसिटी, एंड कैपिटल V जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ m तथा v क्रमशः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और रेखीय वेग है, जो मैंने आपको बता दिया। देन कैपिटल V इज इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल। यहाँ दैट यू नो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन की। घूमता हुआ कोई भी पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V इक्वल टू -ZE² r। Z एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, देन डिवाइड बाई R रेडियस, रिवॉल्विंग पाथवे, इसकी रेडियस। गतिज ऊर्जा, रिनाउंड फॉर्मूला सब जानते हो। गतिज ऊर्जा होती है हाफ m²। Then we can write half m² equal to half m² v² upon m। क्या किया आपने, ऊपर m है तो ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर m² हो गया और नीचे m। कट करेंगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी। ऊपर और नीचे यदि सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू रहती है। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट h अपॉन mv, P momentum is equal to mass into velocity, so we can write h upon mv, और m² v² is equal to s² upon lambda square। इससे अपने को m² v² की वैल्यू निकालनी है, किससे, डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो अपन ने क्या किया, डी ब्रोगली इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। देन वी कैन राइट लेमडा स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू h² अपॉन m² v²। नेक्स्ट हम m² v² को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, देन लेमडा स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वो डिवीजन में आ जाएगा, m² v² इज इक्वल टू h² अपॉन लेमडा स्क्वायर। गतिज ऊर्जा के व्यंजक में m² v² का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब पहले जो अपने गतिज ऊर्जा में लिखा था ना, आप सोचो ये सर क्यों लिखा था, ये इसलिए लिखा था, ऊपर m² और नीचे m आ गया था, तो ऊपर m² v² था, तो m² v² की जगह अपन क्या लिखेंगे, h² अपॉन लेमडा स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ h² अपॉन m लेमडा स्क्वायर, इक्वेशन 82। एंड गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अपने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि टोटल एनर्जी E होती है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गतिज ऊर्जा इक्वल टू E माइनस V लिख सकते हैं। E टोटल एनर्जी एंड V पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल V है, दैट इज इक्वल टू जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी उसी से वैल्यू लिख देंगे, h² अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। एंड नेक्स्ट लेमडा स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो अपने पास रीअरेंज करेंगे तो अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू h² अपॉन 2m, लेमडा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया
और ई माइनस वी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। तो एस स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट ई माइनस वी। लेमडा स्क्वायर का मान त्रिवी में तरंग समीकरण में पुट कर देते हैं अपन। जो साइनोसोडियल इक्वेशन अपन ने निकाली थी अप्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन को मानती है, पिछली वीडियो में जो की थी उसी की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो त्रिवी में इक्वेशन ली थी अपन ने, वो क्या ली थी, क्या था उसमें था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर दी। लेमडा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर था, तो ऊपर जो इक्वेशन में लेमडा स्क्वायर की वैल्यू है उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2m e माइनस वी ये तो ऊपर चला जाएगा और एस स्क्वायर नीचे आएगा। साई इज इक्वल टू 0। साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर m e माइनस वी अपॉन एस स्क्वायर। ऊपर 4 और 2 थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, साई इज इक्वल टू 0। ये है श्रोडिंगर 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जिसमें ये समय पर निर्भर नहीं करती है। इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ये श्रोडिंगर की फेमस इक्वेशन जो वेव मैकेनिक्स का मेन फंडामेंटल इक्वेशन है और फंडामेंटल पिलर है। श्रोडिंगर ने 1926 में इसको डेराइव किया था। इसे हल करने पर साई के मान प्राप्त होते हैं और उसी के द्वारा क्वांटम नंबर्स, जो 3 क्वांटम नंबर अभी मैंने आपको बताए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्वितीय क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों के मान श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही निकाले जाते हैं। लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू से नहीं निकाल जाता है, क्या बोलते हैं, चक्करण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम। नाउ इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के LHS में जो अपन ने लिख रखा है उसमें डेल स्क्वायर साई की 3 टर्म्स हैं, उनमें से साई को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m s स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसको अपने अबव इक्वेशन को रीअरेंज किया है और ये जो उल्टा ट्राइंगल जैसा है इसको बोलते हैं डेल, और इस पर स्क्वायर लगा, डेल स्क्वायर एंड साई आप जानते ही हो। डेल स्क्वायर साई प्लस, अब अपन ने क्या किया, जो वैल्यू ब्रैकेट में है उसको अपन ने डेल स्क्वायर के इक्वल ले लिया। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के इक्वल। और ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या है, किसी नंबर पे या किसी भी संख्या पे या किसी फंक्शन पे अपन ऑपरेट करते हैं, उसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ऑपरेटर की ही बात करेंगे। तो उसको अपन ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने कहा कि 3 + 3 6 होता है, तो प्लस साइन उसमें क्या है, ऑपरेटर है, दैट इज संकारक या ऑपरेटर। यहाँ पे डेल स्क्वायर है जिसे लाप्लासियन ऑपरेटर, एग्जाम में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट ई माइनस कैपिटल वी साई। इसको रीअरेंज करते हैं हम, ई माइनस वी साई को तो राइट हैंड साइड में छोड़ देते हैं, बाकी जो टर्म है इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस एस स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m नीचे आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई माइनस वी साई माइनस एस स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। हमने क्या किया, अबव इक्वेशन में ई माइनस वी के बाहर ब्रैकेट के बाहर साई लगा है, तो साई से मल्टीप्लाई कर दिया, ई साई माइनस वी साई आ गया।
तो ई साई को तो वहीं छोड़ दिया, वी साई को लेफ्ट हैंड साइड में लाई तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। देन माइनस ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई, वी ब्रैकेट के बाहर साई कॉमन ले लिया, ई साई। जो ब्रैकेट में टर्म है माइनस ए स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी कैपिटल वी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटर एंड नेम ऑफ दिस ऑपरेटर इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एस साई इज इक्वल टू ई साई। ये भी श्रोडिंगर की तरफ समीकरण है लेकिन इसका भिन्न रूप है, डिफरेंट तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल इससे पहले जो लिखी थी वो फंडामेंटल इसकी इक्वेशन थी। यहाँ हम एच को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं और ये जो लाप्लासियन एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर शॉर्ट ट्रांसफर टाइप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू टू